चिल्लाने लगी पार्वती, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। और आपको मालूम है टोल के टोल जा रहे थे पद यात्रा गंगा नहाने के लिए। आजकल आपने देखा होगा शिरडी में लोग जाते हैं पैदल, अभी अभी नवरात्रि में देवियों पे भी गए पैदल, सारे के सारे जीन्स छाप रहते हैं, एक भी भगत नाम की चीज नहीं रहती उनके पास में। 20, 22, 25, 26 साल के, 14, 15 साल के ऊपर की क्वालिटी, 20 साल की क्वालिटी, 25 साल की, बिल्कुल गुंडी वैरायटी रहती है पूरी। ऐसे ही गंगा नहाने वाले चले। उस मंडली में देख लेना आप कहीं भी, जब भी मैं जो कह रहा हूं उसकी रिकॉर्डिंग रखता हूं वीडियो पे। कोई कहे महाराज उसमें तो बूढ़े बूढ़े लोग भी थे, तो हम रिकॉर्डिंग रखते हैं उसकी, बोलने से पहले झट से दिखा देते, देखो आज की देखो, कल की देखो, परसों की देखो। एक आध कोई बूढ़ा बुढ़िया फंस जाए तो उसे तो चलने भी नहीं देते, साथ में बाजू में कर देते हैं, टोली बना करके आए, छाती पर लिख के चलेंगे जय भवानी जय शिवाजी, हैं जय भवानी जय शिवाजी। लिखो जो चाहे सो लिखो। कपड़े पे, कपड़े के ऊपर कुछ भी लिखने से भक्ति कभी नहीं बढ़ सकती। अगर तुम्हें भक्ति बढ़ानी है और छाती के ऊपर ही तुम्हें देवता का नाम दिखाना है, तो हनुमान की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करो तो अपने आप राम दिख जाएगा। तम्बाकू खा रहे और रोड पे थूकते जा रहे और चले सप्तश्रृंगी गढ़, हैं शिरडी जा रहे और रास्ते में कांदा लहसुन की चटनी छोंक छोंक के होटलों पे खा रहे, कच्चे प्याज को खा जाते 3-3 किलो शिरडी पहुंचते पहुंचते। साईं बाबा बोलता हराम खोरो, इतनी बांस आ रही है थोपड़े में से और लगे आए दर्शन करने के लिए यहाँ पे। हाँ, कम से कम 11 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना, 11 दिन तक छुकी हुई सब्जी नहीं खाना, तब किसी तीर्थ का दर्शन करना चाहिए। तो देवता थोड़ा तुम्हें शरणागति लेता है, शरणागति लेता है, याद रखो। हैं अब भी खाना खाया होटल पे और लगे चले तिलक लगा के मंदिर को, थोड़ा तो खाली करो। नए नए छोकरा गंगा नहाने जा रहे थे, 10-20 टोली बना करके, और छाती पे लिखा था टी शर्ट पे जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और गंगा मैया की दूसरी सौत बैठ खड़ी चिल्ला रही बचाओ मेरे पति को बचाओ। आ गए बचाने वाले, 10-15 छोकरे गंगा नहाने जा रहे, पार्वती के पास में आए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? कहा भैया हमारे पति कुआं में गिर गए हैं, बूढ़े ही मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, वो निकल नहीं रहे, और देखो तो सही मर जाएंगे, बचाओ मेरे पति को। लड़कों ने कुआं में झांक के देखा, ऐसी सफेद सी दाढ़ी लटक रही बाबा के, बाल बड़े बड़े सफेद बाबा के। आज सारे छोरे लड़की की तरफ टेढ़ी टेढ़ी आंखें करने लगे, और लड़का लड़की की तरफ टेढ़ी आंखों से देखे तो समझ लो खेल। एक लड़के ने कहा तेरी आंखें फूट गई थी कि बूढ़े से शादी कर ली तूने? आज हम इसको निकाले भी लेंगे तो 3 साल में फिर मर जाएगा, हम कब तक इसको निकालेंगे? इसीलिए चुपचाप एक के साथ में चल, मुझे पसंद कर ले, नहीं तो इसको कर ले, काहे को कुआं में मरती तू, मरने दे ससुरे को। पार्वती ने कहा तुम्हारे पैर पड़ू, तुम गंगा नहाने जाओ। शंकर भगवान ने आंख मार दी पार्वती को, कहा देख ले ये सब पाप धो के आएंगे अपने। चले गए, ओ गुचकू मार मार के नहा रहे, अर्घ दे रहे, जय हो भगवान, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। कुआं में कह रहे पार्वती देख ढोंग, गंगा में आके जय भोलेनाथ, और हराम घोर कुआं में से ना निकाल रहे भोलेनाथ।
पार्वती ने कहा इनके धुलेंगे कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा इनका पाप 1000 गंगा मिलके भी धोने वाली, ये तो बेचारे पूरी गंगा को खुद मैला करेंगे और ज्यों की त्यों आ जाएंगे, इनका कोई नहीं धो सकता। पार्वती दूसरी बार में देखा कि छोकरियां आ गईं। पार्वती की उम्र की छोकरियां टोल बना के जा रही, गंगा मैया के बढ़िया बढ़िया गीत गा रही और गंगा नहाने जा रही। पार्वती ने कहा बहनों मेरा पति कुआं में गिर गया, जरा बचाओ। सब छोरियां इकट्ठी हो गई। पार्वती को आशा लगी है तो अपनी जैसी है, अपनी वाली है। सब लड़कियों ने भी कुआं में झांक के देखा, वही दाढ़ी वही बाल, 80 साल का बूढ़ा। कन्याओं ने भी वही पार्वती को कटु शब्द कह डाले, अरे पगली हो गई, बावली हो गई, तेरे माता पिता को नहीं समझता, हाँ? हमें देख रही है कि नहीं? एक से एक लड़का फेल कर दिया, तू है कब बूढ़े पर मर गई? पार्वती जी को कह रही है कन्या चल हमारे साथ में, हमारे गांव के कॉलेज में चल, एक के बाद एक, हर महीने नया पकड़ नया छोड़, ऐसे हमारी क्वालिटी। पार्वती जी ने उन कन्याओं को भी प्रणाम कर दिया, जाओ। कुल मिलाकर के ऐसे भी आए, टोपी वाले भी आए बहुत सारे। पार्वती जी ने कहा ये सब जो है वही क्वालिटी के लोग हैं। जत्थे के जत्थे पार्वती के सामने से गुजरे, किसी ने मदद नहीं की, सबने पार्वती जी को गलत मार्ग दिखाया। अंत में एक किताब लेकर के नंगे उघाड़े शरीर में एकदम सूखा सा ब्राह्मण और जो सुंदर जनेऊ डाला था, तिलक लगाया था, गंगा से काशी से लौट के आ रहा था। पार्वती ने कहा चलो अंतिम चांस, इसको भी पूछ के देखती हूँ। भैया मैंने सबसे दिन भर गुहार लगाई है, कोई मदद नहीं करता। मेरे पति बूढ़े कुआं में गिर गए हैं, कोई प्राण बचाओ। ये जो पवित्र पहने हुए उस ब्राह्मण ने कहा बहन जरा मेरी पुस्तक तो संभालो। लीजिए पुस्तक लीजिए। न बूढ़ा देखा, न टेढ़ा देखा, न कुआं देखा। ब्राह्मण सीधा कुएं में खिसल गया और नीचे से कंधों पे बिठा लिया भगवान शंकर को और पार्वती से कहा बहन अपने पति के हाथ पकड़ो और खींचो, मैं नीचे से कंधों पर बिठाकर ऊंचा करता हूँ। परमात्मा शिव जी कहते हैं पार्वती दिन भर लाखों लोगों ने डूबक लगाई है पर केवल यही ब्राह्मण पाप धो के आया है, दूसरा कोई पाप नहीं धो सकता। जिसके मन में गंगा जैसी पवित्रता है वही गंगा में पवित्र होता है और जिसके मन में पवित्रता है ही नहीं वो पवित्र हो ही नहीं सकता है। जो हृदय में तीर्थ लेके घूम रहा है वही तीर्थों का फल लेता है और जो हृदय में बकवास लेके जाता है उसे तीर्थ में बकवास ही मिलता है, क्योंकि तीर्थों में भी सब चीजें प्राप्त होती हैं। आपको जो चाहिए वो तीर्थ में ले लो। जिस तीर्थ में जाओ, चप्पल खो गई चप्पल खरीद लो, कपड़े नहीं तो कपड़े खरीद लो, श्रृंगार खरीद लो, शराब खरीद लो। कोई भी तीर्थ बता दो जहां शराब न मिलती हो। हर तीर्थ में ले लो शराब, हर तीर्थ में अंडा ले लो। इसीलिए तीर्थ उसी को तारता है जो खुद तीर्थ हो जाता है। इसीलिए भागवतम योगान तीर्थम भवेत कृष्णम, ये भागवत स्वयं तीर्थ है और इस भागवत रूपी गंगा को जो धारण कर लेता है उसे धरती पर बहने वाली हर गंगा तारती है महाराज। जिसने भक्ति रूपी गंगा को धारण ही नहीं किया है, जिसने ज्ञान रूपी गंगा को धारण नहीं किया है, उसे कोई धरती पर बहने वाली नदी तारेगी नहीं, उसके पाप नहीं धोएगी। अगर तीर्थों में पाप धोना है तो निर्मल हो जाइए, पवित्र हो जाइए, शुद्ध हो जाइए। कैसे होंगे शुद्ध? चलिए मैं आपके सच में पाप धोने की याचना करता हूं। समझाया करो खुद को। जीवन में रोज अपने आप को बैठ के समझाओ। थोड़ी देर जब भी अकेले बैठो तो खुद को समझाइए। जैसे बच्चे को समझाते हैं कि नहीं, बेटी को समझाते हैं, बच्चे को समझाते हैं, पति पत्नी को समझाता है, पत्नी पति को समझाती है, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े आजी अजूबा को भी हम समझाते हैं पर खुद को कभी नहीं समझाते हैं।
आजी तू चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या? आजी कैसे समझा रहे बूढ़ी माँ को है? और खुद कुछ नहीं जानते पर उसको समझा रहे हैं। अरे दूसरों को समझाने वाले बेवकूफ हो, खुद को तो समझा लो, भटक रहे हो हैं? गुपचुप बस, गुपचुप बस, गुपचुप 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 को क्या बम फाड़ रही है बुढ़िया? वो तो गुपचुप ही बैठी रहे, घुटने कामना कर रहे तो भागेगी कहां से? तू उड़ रही है, तू काहे को बिठा रही है? गुपचुप गुपचुप। बने मानव मिले मुक्ति, बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। ऋण हो धर्म के ऋण से सफल जीवन बना लाओ। ऋण हो धर्म के ऋण से सफल जीवन बना लावे। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आवे। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आवे। सारे पाप कम हो जाएंगे यहाँ। क्यों? यहाँ एक घाट नहीं है, 4 घाट हैं। भक्ति का घाट है, डूबक लगाइए। और भक्ति से कौन नहीं तरा है ये बताइए? गंगा नहाने से कोई नहीं तरा है। मेरे पास में 1000 प्रमाण है। मैंने कल ही कहा था, भागवत में जो बातें आई थी, परसों भी कहा। हजारों गंगा में जाके श्राद्ध किए पर मुक्ति नहीं मिली प्रेत आत्मा को। कैसे मुक्ति मिली? वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आवे। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आवे। बुझी जो ज्योत जीवन की, बुझी जो ज्योत जीवन की, उसे फिर से जला लावे। उसे फिर से जला लावे। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आवे। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आवे। देखिए सत्संग का लाभ क्या है वो देखिए। ज्ञानेश्वर कहाँ पैदा हुए? हमारे घर में, तुम्हारे घर में। तुकाराम कहाँ पैदा हुए? हमारे घर में, तुम्हारे घर में। उनकी माँ भी वही करती थी जो तुम करते हो। पर सत्संग के बगैर कोई कुछ बनता? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारं दुजुच्यते। वेद पाठम भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से पंडित बन जाते हैं। भगवान का ध्यान करने से ब्राह्मण बन जाते हैं। संस्कारम, संस्कार से साधु संत महंत सब बन जाते हैं। मैं संत नहीं पैदा हुआ, मैं ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। तुम्हारी तरह मिट्टी खाई है, तुम्हारी तरह खेला हूं, कूदा हूं। और तुम्हें तो बहुत ज्यादा परिवर्ष मिली है माँ बाप की। मुझे तो वो लाभ भी नहीं मिला। पर कहां से कहां पहुंच गए? कैसे कैसे पहुंच गए? आप भी वही हैं, हम भी वही हैं। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। 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 जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लावे। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आवे। वहे
बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे, 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 बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। बुझी जो ज्योत जीवन की, बुझी जो ज्योत जीवन की। देखिए आपके जीवन रूपी बाती में तेल कम हो गया है, और वो तेल केवल और केवल सत्संग में ही पड़ता है, और कहीं जगह ही नहीं। कोई पंप नहीं है इंडियन का, एचपी का, भारत का, जहां पर ये तेल मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है, गुरु वाक्यम जनार्दनम, केवल गुरु के मुख से। हाथ ऊपर करिए, तेल डालेंगे टंकी में। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। बुझी जो ज्योत जीवन की, बुझी जो ज्योत जीवन की। उसे फिर से जला लावे, 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 उसे फिर से जला लावे। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहावे। देखिए कमलताई, चुपचाप बैठ के नहीं गंगा में गोता लगाया जाता है। हाँ? आप आगे आइए, हाँ, क्योंकि आपको भी तरना है और साथ में स्वर्गीय काशीनाथ को भी तारना है। बैठे बैठे नहीं तरेंगे। आइए आइए, हाथ पकड़ के। गुरुवर्य युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी, राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।